Hello student, once again you are most welcome in my YouTube online classes Scatter Knowledge, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 5 यानी गणित का पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट 5 करा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 8:40 पर छूटती है और अगली रेलगाड़ी स्टेशन ए से उसी स्टेशन से 6 घंटे बाद छूटती है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी उससे पहले तो छूट गई है 8:40 पर सुबह और दूसरी छूटी उसके 6 घंटे बाद, तो पूछा ये जा रहा है कि वो रेलगाड़ी फिर कितने बजे छूटी होगी। तो 8:40 में आप 6 का एडिशन कर देंगे तो सीधा सीधे जब 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 40 मिनट ऊपर है तो 2:40। रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेच करके 24% का लाभ कमा लेता है। तो पूछा हमसे ये जा रहा है फिर उसने वह चीज खरीदी कितने में थी। तो आपसे सीपी पूछी जा रही है और एसपी और हमको प्रॉफिट गिवन है। तो सीपी फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उन्हें एक्स की खरीदी होगी वो चीज और उस पर प्रॉफिट ले लिया है 24% का, तो 24% के प्रॉफिट को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 124/100। ये डायरेक्टली आपकी एसपी आ गई है और ये है हमारी 434 के इक्वल। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 434 इंटू 100/124। 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 जा और 4 बन जा। ये इससे 31 का जब 4 से को डिवाइड करेंगे 31 से तो ये हो जाएगा करीब 14 टाइम्स, यानी 14 का आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 जा 14, 14 3 जा 42 प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है 14 टाइम्स। तो अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 14 का, तो 14×5 = 70, हासिल के साथ 14 28 7 35, यानी उसने वह चीज 350 रुपए की खरीदी होगी, तब जाके उसने 434 में बेच के 24% का प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट के लिए 100 में एडिशन करके रखते हैं, यानी 100 रुपए की चीज पर उसने 24 रुपए कमा रहा है, इसको ऐसे लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है तो आप ज़्यादा फार्मूले ना लगा के डायरेक्टली आप SI = PRT/100 लगा सकते हैं। R है इसका 4% और टाइम है 3/100, तो ये केवल मल्टीप्लाई करने थे, 25 चौक 300, तो 300 रुपए का उसको ब्याज मिल जाएगा। √3 ये जितने भी जो प्राइम नंबर होते हैं और उन पर अगर आप अंडर और लगा दें तो ये सभी नंबर इरेशनल नंबर बन जाते हैं, दैट इज अपरमेय संख्याएं हो जाती हैं। 3 परमेय संख्या, लेकिन आप उसके ऊपर अंडर लगा देंगे तो अपरमेय संख्या बन जाए, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या भी है और जितनी अभाज्य संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, जब इन पर अंडर आप लगा देंगे तो ये संख्याएं अपरमेय बन जाती हैं, दैट इज इरेशनल नंबर। 18 27 और एक कोई अन्य संख्या है जिनका औसत 30 है, यानी 3 लोग हैं जिनके पास 30-30 रुपए हैं। तो कहा, लेकिन औसत 30-30 रुपए नहीं है, औसत जिनका 30 है, तो हमें ये मानना चले पड़ेगा कि तीनों लोगों के पास 30-30 रुपए हैं, तभी तो औसत 30 बनेगा जाके। तो एक के पास 18 है, एक के पास 27 है, तो 30 के पास कितने होने चाहिए। तो इन्हें 30 करना है। 18 को 30 करने के लिए 12 चाहिए, 27 को 30 करने के लिए 3 चाहिए, तो 15 तो ये चाहिए और तीसरे व्यक्ति के पास भी 30 होने चाहिए। तो वो कितने लेके आए, 15 इनकी पूर्ति करेगा तो 45 लेके आए। एक तो ऐसे किया जा सकता है औसत, या फिर ऐसे करते हैं हम कि एवरेज = होता है सभी संख्याओं का सम अपॉन कितने नंबर है 3, और ये कितना दिया था, मैं 30 के इक्वल दिया था। तो फाइंड कैसे करेंगे, अब हम इनको एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 7 15 और 3 1 4, यानी 45 प्लस x = 90। तो x = 45, ये बेसिक मेथड से ऐसे भी आ गया। या क्या करना था हमें, ये 30 ही तो करने थे तीनों नंबर, तो तीसरा व्यक्ति 45 लेके आया तो ये सब जाकर के इनका एवरेज जो है 30 हो पाएगा जाकर के। नेक्स्ट है, दी गई संख्या में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं। अब देखिएगा परफेक्ट नंबर सभी के लास्ट में 25 है,
तो जिसके लास्ट में 25 होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो दो अंक बचे हैं वो किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के फैक्टर होने चाहिए। जैसे 12 3 और 4 का गुणा है, 20 4 और 5 का गुणा है। तो एक तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ये 1225 है, इसका मतलब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे हम तो यहाँ तो आ जाएगा 5 और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए इसका 3 ले लो और ये 5 ले लो, यानी 35 का ये स्क्वायर रूट स्क्वायर था। इसी प्रकार से अगला नंबर था 20-25। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 तो लास्ट में आएगा 25 के बदले, और ये किन का दो मल्टीप्लाई है, 4 और 5 का, तो छोटा नंबर लेंगे, यानी 45 का ये स्क्वायर था 20 और 25, और लास्ट में 25 है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन ये कोई दो क्रमांक संख्याओं का गुणा नहीं है, तो ये एक नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसी प्रकार से 42-25 को भी समझ लीजिएगा, ये तो 5 का स्क्वायर रूट हो गया, लेकिन 42-25 6 और 7 का गुणा होता है, तो इसमें 6 ले लो 5, यानी 65 का ये स्क्वायर था। तो इसमें एक परफेक्ट नंबर नहीं है, यानी सी वाला। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 11 से स्टार्ट होते हैं अभाज्य नंबर, यानी प्राइम संख्या है। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। हल करने से क्या आंसर आने वाला आप मौखिक कर सकते हैं। देखो 2 से 4 8 को भाग देंगे 4 आएगा, 16 में से 4 कम करेंगे 12 आएगा, 12 में 3 का भाग देंगे 4 आएगा, 15 में 5 का भाग देंगे 12 आएगा, 12 चकू 48। इस प्रकार से कि पहले आप यहाँ से चलेंगे, 4 का भाग 8 में करेंगे, 2 का भाग 8 में करेंगे 4 बार, 16 में से 4 कम हो गए 12 बचे, 12 में 3 का भाग लग रहा है 4 आ गया, मल्टीप्लाई लगा हुआ तो इधर 4, इतना पोर्शन 4 के यूकल है। अब यहाँ आ जाएगा 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई 12 4 जा 48। यहाँ पर ये कहा जा रहा है 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर कितना है। 4/5 और 2 आप इनका एलसीएम लेके कर लीजिएगा, देखिएगा इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 12, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो 15, यानी 10 12 माइनस 10 2/15। दो संख्याओं का योग 10 है, उनका गुणनफल 20 है, तो उनके विलोमा अनुपात पूछा गया, यानी विलोम करके पूछा गया। जैसे हमसे कहा गया कि a + b = भी गिवन है, और ए बी = ये 10 है और ये 20 है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं करना, जो पूछा गया निकल आएगा, यानी a + b डिवाइडेड बाई ए बी = 10/20। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1/a + 1/b = 1/2, तो उनके विलोमों का योगफल क्या हो जाएगा 1/2। ये हमको गिवन है, ये गिवन है, फर्स्ट को सेकंड से सीधा सीधा डिवाइड करेंगे, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1/b, यहाँ b से b कैंसिल 1/a, और 10/20 1/2। तो जो पूछा जा रहा है उसका जवाब 1/2 होगा। यदि 21 चॉकलेट को के अनुपात में साझा किया जाता है, देखो इनका एडिशन क्या हो रहा है 7 7 3 या 21, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15, और 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6, तो छोटा हिस्सा 6 होगा। देखिएगा आप फिर एक बार, 5 + 2 7, 7 से आप डिवाइड करेंगे 21 को 3 टाइम्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ रही है, 5 यूनिट की वैल्यू 15, 6 यूनिट की वैल्यू 2, छोटी संख्या 6। नेक्स्ट है, यहाँ पर 8 का क्यूब रूट है 2, 27 का क्यूब रूट है 3, 3 + 2 5, 5 पर 3 पावर और 1 ही है, तो 5 पर पावर 4 हो गई, 5 पावर 4 इंटू 1/4, आंसर बचेगा केवल 5। देखेगा किस प्रकार से, 5 पावर 1/3, सॉरी 8 पावर 1/3 और 27 पावर 1/3, यानी क्यूब रूट लिया जा रहा है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इस पर पावर 3 है, तो ये हो गया 5 पावर 3, और बाहर भी एक 5 है तो ये हो गया इंटू 5, यानी ये हो गया कुल मिला के 5 पावर 4, और बाहर लिखा हुआ है 1/4, तो पावर की भी पावर होने पर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता, केवल बच गया 5। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है 45 के फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर का मतलब है कि 45 किन की टेबल में आता है। वैसे कुल मिला के एक नंबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ 45 भी होना चाहिए था, जब 1 3 5 9 15 तो 45 भी लेना चाहिए था, 45 उन्होंने लिया, फिर भी इनके कई अनुसार आंसर डी सही होगा। यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल क्रम से 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्कों के योग के बराबर है,
तो जो बड़ा वाला संपर्क दूसरा बनाना चाहते हो उसका अर्ध व्यास यानी उसकी रेडियस क्या होगी। देखिएगा, हमें दिया क्या गया और हमसे पूछा क्या जा रहा। हमें एक सर्किल ये दिया गया जिसका डायमीटर है 16 मीटर, और एक सर्किल हमें ये दिया गया जिसका डायमीटर है 12 मीटर। और इन दोनों क्षेत्रफलों के बराबर हमें एक बड़ा सा पार्क बनाना है। इसकी हमसे रेडियस पूछी जा रही है, यानी डायमीटर का हाफ। तो हम क्या करें, मान लें इसकी डायमीटर रेडियस आर है और इसकी हो जाएगी रेडियस 8 और इसकी हो जाएगी रेडियस 6। तो रेडियस के अनुसार ही हम एरिया फाइंड करते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इनका एडिशन कर लो, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो पाई हम ले रहे थोड़ी देर के लिए कॉमन, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो कुल मिला के ये हो गया हमारा 100 पाई। और इधर लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 10, यानी जो हम पार्क बनाने जा रहे हैं उसका जो अर्ध व्यास है यानी रेडियस है वो होनी चाहिए 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ए इज इक्वल टू गिवन है, बी इज इक्वल टू गिवन, हमसे ए स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से, हमें ए की वैल्यू गिवन है √6 प्लस √5 के इक्वल। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे 6 का √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, इनके मल्टीप्लाई का ट्वाइस तो 2 √30। फाइनली हो जाएगा हमारा 11 प्लस 2 √30। इसी प्रकार से ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। सेम वे बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो हम केवल ये मल्टीप्लाई वाला माइनस कर देंगे। सिमिलरली तो हमसे पूछी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22। लेकिन हमसे पूछेगी 2, यानी 2 कॉमन भी है इसके बाहर, वो हम समझा देंगे आपको। तो ये हो जाएगी यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 44। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, उसका हमें ट्वाइस करना है। अब देखिएगा, अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो 5 ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन क्या था, a2 a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। अब ये वैल्यू हमने फाइंड की है 44, ये वैल्यू हमने फाइंड की है 5, 44 से 5 जाएगा 39। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इसकी आंसर आना चाहिए 39। तो इस सेट में हमने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक करवाए हैं। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।